नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 13 जिसका नाम है विद्युत धारा का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप सभी अध्याय का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो आज का पाठ 13, अब पाठ का नाम है विद्युत धारा। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, सही विकल्प चुनो। विकल्प वाला है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो नंबर क्या देखिए क्या है, अमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर द्वारा मापा जाता है। यहाँ देखिए 4 विकल्प आपके समझ हैं। विकल्प ए कह रहा है विद्युत धारा, ब है विभवांतर, और स है आवेश, और द है विद्युत ऊर्जा। तो अमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो अमीटर के द्वारा साथियों विद्युत धारा का मापन होता है। तो विकल्प ए यहाँ सही हो जाता है। इसके बाद आइए नंबर ख वाले प्रश्न पे। ख वाला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। किसी सेल को पुनः आवेशित मतलब चार्ज किया जा सकता है। इसमें देख लीजिए साथियों, विकल्प है शुष्क सेल, ब है डेनियल सेल, और स है सीसा संचायक सेल, और द है वोल्टेज सेल। तो साथियों किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, तो वह सेल हमारा है सीसा संचायक सेल, अर्थात विकल्प हमारा सही हो जाता है। यह सीसा संचायक सेल का मतलब जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं इन्वर्टर में, कार में आदि में, वह हमारा क्या होता है, सीसा संचायक सेल होता है। साथियों आगे देखते हैं। साथियों नंबर ग क्या है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, कूलाम, एम्पियर, और स विकल्प है सेकेंड, और द है वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है साथियों, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका विकल्प हमारा द सही हो जाता है। आगे देखिए साथियों, नंबर घ देखिए क्या है। यहाँ देखिए चिन्ह दिया हुआ है इस तरह से, कह रहा कि यह प्रतीक है। यह प्रतीक किसका है, विकल्प है प्रतिरोध का, ब सेल का, स वोल्ट मीटर का, और द अमीटर का। तो यह प्रतीक जो होता है साथियों प्रतिरोध का होता है। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो देखिए यहाँ 4 समीकरण है, ए ब स द। तो यहाँ देख लीजिए आई क्यू और टी में संबंध है। तो आपको पता होगा कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई क्या है, विद्युत धारा है, बराबर क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। तो इसका विकल्प हमारा ब सही हो जाता है कि धारा बराबर आवेश बटे समय, आई बराबर क्यू बाई टी। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न है, अर्थात खाली स्थान दिए गए हैं उनमें भरना रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए पहला क्या है, नंबर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या साथियों होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है साथियों एम्पियर। तो यहाँ एम्पियर भरा जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नंबर ख प्रश्न क्या है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक साथियों होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। नंबर ग देखिए, रासायनिक ऊर्जा को, खाली स्थान है, द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल, विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है साथियों, रासायनिक ऊर्जा होती है, जिससे हमको कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और नंबर घ है, लकड़ी पदार्थ होता है। तो लकड़ी कौन सा पदार्थ होता है, विद्युत रोधी। सूखी लकड़ी जो होती है साथियों वह विद्युत रोधी होती है, अर्थात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। आगे आइए, अब प्रश्न संख्या 3 जो हमारा क्या है साथियों, सही और गलत वाला है। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो इसमें देखिए नंबर क्या है, वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो यह गलत है, क्योंकि वोल्ट मीटर को साथियों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो यहाँ यह कथन गलत हो जाएगा। नंबर क्या देखिए, विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत बल्ब जो होता है वह ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस प्रभाव पर, ऊष्मीय। यहाँ चुंबकीय दिया इसलिए गलत हो जाएगा।
नंबर गया देखिए तांबा विद्युत का चालक पदार्थ है, ये कथन सत्य है, क्योंकि आपको पता है कि तांबर का ये जो तांबा है जो कॉपर का हमारा तार होता है, तो ये विद्युत का क्या है, चालक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नंबर घ देखिए क्या है, विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, तो यह कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एमीटर से होता है और यह वोल्ट मीटर से नहीं होता है। आगे वोल्ट मीटर से विभवांतर का मापन होता है। चलिए आगे आते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए मिलान करने वाला प्रश्न है। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि सही मिलान करो, तो यहाँ मिलान करना है। तो चलिए स्तंभ क और स्तंभ ख दिया हुआ है, अब इसको मिलाना है। तो यहाँ कैसे कैसे मिलाएंगे साथियों, यहाँ देखिए नंबर क्या है साथियों, नंबर क्या है, अमीटर को जोड़ते हैं। तो अमीटर को किससे जोड़ते हैं साथियों, यहाँ देख लीजिए कह रहा अमीटर को जोड़ते हैं, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ विकल्प से इसको मैच करा देंगे, क का किससे मैच हो जाएगा, से हो जाएगा। यहाँ देखिए स्तंभ ख से, स्तंभ ख के से हो जाएगा। अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। इसके बाद है नंबर ख देखिए क्या है, पुनः आवेशित नहीं हो सकता। तो क्या पुनः नहीं आवेशित हो सकता है साथियों, यहाँ देख लीजिए शुष्क सेल, पुनः आवेशित नहीं हो सकता कौन सा, शुष्क सेल, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। इसके बाद है वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है साथियों, विभवांतर नापा जाता है, तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है क्या होता है, ओम होता है, इसको यहाँ मिला देंगे। और मेंस से धारा प्राप्त होती है, तो मेंस से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। आगे आते हैं साथियों, अब प्रश्न संख्या 5 पे कह रहा कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको एक तरफ देखिए विद्युत वाहक बल है, बाईं तरफ, अब दाहिने तरफ क्या है, विभवांतर है। तो इसका अंतर देख लीजिए साथियों, यहाँ से इसका अंतर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ देखिए नंबर 1 क्या है, संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और देखिए यहाँ सूत्र है, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा, सेल द्वारा प्राप्त, यहाँ देखिए सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा किसमें, जूल में, अब बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश किसमें, कूलाम में। तो यहाँ देखिए सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा अब बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ देखिए विभवांतर को देख लेते हैं। विभवांतर में नंबर 1 क्या है, एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। इसका सूत्र देख लीजिए, विभवांतर V बराबर व्यय ऊर्जा किसमें, जूल में, अब बटे प्रवाहित आवेश कूलाम में, अर्थात V बराबर व्यय ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश, व्यय ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश। आगे देखिए साथियों, यहाँ देखिए क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल। प्राथमिक और द्वितीयक सेल में भी अंतर ज्ञात करना है। तो एक तरफ देखिए बाईं तरफ प्राथमिक सेल है और दाहिने तरफ द्वितीयक सेल है। तो नंबर 1 अंतर देखिए क्या है, प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल में देखिए क्या है, द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। नंबर 2 देखिए साथियों, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। यहाँ देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, यह प्राथमिक सेल हो गया। द्वितीयक का देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। और नंबर 3 देखिए, प्राथमिक सेल में जैसे लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल और वोल्टीय सेल। इसमें 3 देखिए सीसा संचायक सेल और नीले सेल। आगे आ जाइए, नंबर ग वाला प्रश्न क्या है, अमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर ज्ञात करना है। तो बाईं तरफ हमारा अमीटर है और दाहिने तरफ हमारा क्या है, वोल्टमीटर है। तो यहाँ देखिए नंबर 1 क्या है, अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। और इसमें वोल्टमीटर में नंबर 1, वोल्टमीटर की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। और यहाँ देखिए अमीटर में नंबर 2, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर में नंबर 2 देखिए, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आगे नंबर 3 देखिए, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है।
और यहाँ देखिए नंबर 3 वोल्टमीटर में वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो यहाँ देखिए एक तरफ राशि है, दूसरी तरफ मात्रक। तो यहाँ देखिए नंबर क्या है, कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का। और ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। अब आइए 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम तथा उपयोग लिखिए। नंबर क्या है, चुंबकीय प्रभाव, ख है ऊष्मीय प्रभाव और ग है रासायनिक प्रभाव। तो आंसर में देख लीजिए नंबर क्या, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में यहाँ देखिए अमीटर और वोल्टमीटर, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन से हैं, अमीटर है और वोल्टमीटर है। उपयोग क्या होता है, अमीटर का उपयोग परिपथ में धारा का मापन किया जाता है। देखिए परिपथ में धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण अमीटर और वोल्टमीटर है। अमीटर का उपयोग धारा को मापने में और वोल्टमीटर का वोल्टमीटर जो होता है इसका उपयोग जो होता है विभवांतर को मापने में किया जाता है। आगे देखिए नंबर 6 क्या है साथियों, ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण बल्ब और हीटर है। उपयोग क्या होता है, बल्ब का उपयोग आपको पता है कि प्रकाश उत्पन्न होता है, हीटर से क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। आगे देखिए नंबर गया क्या साथियों, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में देखिए कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उपयोग देख लीजिए क्या साथियों, विद्युत लेपन और धातुओं के निष्कर्षण में तथा शोधन में। अब आइए आप प्रश्न संख्या 8 पे आ जाइए। कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें नंबर क्या है प्रश्न, फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग, इसका क्या उपयोग होता है, यह किस मिश्र धातु से बना होता है। तो यहाँ देखिए आंसर बहुत अच्छा है, इसका आंसर देख लीजिए, यह शीशे तथा टीन से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है। तो देख लीजिए यहाँ शीशे तथा टिन, यह शीशे तथा टिन से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट से होने वाली हानि से हमें बचाता है। तो आपको पता है कि जो फ्यूज तार होता है वह शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, उपकरणों को बचाता है। आगे देखिए साथियों नंबर ब देख लीजिए, 3 घरेलू उपकरणों का नाम लिखिए, यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आंसर में घरेलू उपकरण कौन कौन से हैं, बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, आगे और आप भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 है तो बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि। यहाँ देखिए इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नंबर से देखिए घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 क्या है, विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। नंबर 2, भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। नंबर 3, घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाने चाहिए। नंबर 4, विद्युत उपकरण मानक स्तर अर्थात ISI के ही प्रयोग में लाए जाएं। आगे देखिए नंबर 5, विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। नंबर 6, घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी अर्थात अर्थिंग से अवश्य किया जाए। और नंबर 7, किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 9 पे आ जाइए। प्रश्न कह रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है, तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट विभवांतर है, तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यहाँ देखिए प्रतिरोध दिया हुआ है 3 ओम, विभवांतर दिया हुआ 1.5 ओम और धारा ज्ञात करना है।
तो आपको सूत्र पता है साथियों, यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। सूत्र पता है कि विभवांतर V बराबर धारा I अगुणे प्रतिरोध R, V बराबर I इंटू R। तो विभवांतर 1.5 है तो 1.5 लिख देंगे, बराबर धारा I ज्ञात करना है, गुणे प्रतिरोध का मान 3 है तो लिख देंगे। I का मान निकालना है तो 3 को बाएं पक्ष में लाएंगे, भाग पड़ जाएगी, तो I बराबर हो जाएगा 1.5/3। ऊपर दशमलव के बाद देखिए 1 अंक है तो नीचे एक शून्य बढ़ा दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा, 15/30 हो जाएगा। 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। आगे देखिए ब क्या है, एक चालक तार में 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश का मान दिया हुआ है 40 कूलाम और समय 8 सेकंड दिया हुआ है। धारा पूछ रहा, तो धारा I बराबर आवेश Q बटे समय T। I बराबर Q बाई टी, Q का मान 40 और T का मान 8, 8 पंजे 40, तो हो जाएगा 5 एम्पियर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।